أدوات تستخدم في ذلك، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما. दोस्तों, विदेश में इस समय पर देखा जा रहा है कि काफ़ी लोगों को धोखाधड़ी के मामले में गिरफ्तार किया जा रहा है और गिरफ्तार कर कर उनको उनके मुल्क के लिए डिपोर्ट कर दिया जा रहा है। तो अगर आप भी गल्फ कंट्री में रहते हैं तो आप लोगों को इस बारे में और इस अपडेट को जानना काफ़ी ज़रूरी है कि ये गलती का आप लोग रहकर कहीं पर भी ना करें। जहाँ पर देखा जाता है कि आप जहाँ दुबई में रहते हैं या कुवैत में रहते हैं या सऊदी अरबिया में रहते हैं या तो कहा जाता है कि आप कतर में रहते हैं, तो आप लोगों को काफ़ी सावधानी बरतनी है, क्योंकि इस समय पर देखा जा रहा है कि गल्फ में हर जगह पर काफ़ी लोगों को पकड़ा जा रहा है और डिपोर्ट किया जा रहा है। तो इस वीडियो में हम पूरी जानकारी आप लोगों के बीच शेयर करेंगे। बस आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना, और चैनल पर अगर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और अपने दोस्तों फ्रेंडों में शेयर जरूर कर देना। चलते हैं दोस्तों, जो बहुत ही बड़ी इंपॉर्टेंट अपडेट निकल के आ रही है। दोस्तों, आप देख रहे हैं द खुर्शीद ऑफिशियल में आपका स्वागत है। जैसे कि कुवैत की तरफ से एक बहुत ही बड़ा अपडेट जारी किया गया है और अपडेट के मुताबिक बताया गया है कि कुवैत में चल रहे सर्च ऑपरेशन के दौरान पर एक एशियाई महिला को गिरफ्तार किया गया है। महिला का आरोप ऐसा है कि काफ़ी लोगों के साथ नौकरी दिलाने का साझा करती थी और उससे बहुत ही बड़ी रकम जो है वसूलती थी। लेकिन यहाँ पर कहा गया है कि किसी को नौकरी नहीं दिलाती थी, बस नौकरी के नाम पर वो लोगों से ठगी करती थी और इंस्टाग्राम और फेसबुक के जरिए से लोगों के बीच ये अपनी अपडेट जो है शेयर करती थी कि हम आपको इस कंपनी में काम लगवा देंगे, इस घर पे काम लगवा देंगे। जहाँ तक देखा गया है कि इस महिला को जब गिरफ्तार करी है कुवैत पुलिस ने, तो इस महिला ने बहुत ही बड़ा जो अपना पोल खोला है और पोल खोलने के साथ साथ देखा जाता है कि इस महिला के ऊपर बड़ी मात्रा में कुवैत पुलिस जो है जुर्माने भी लगाएंगी। जैसे कहा गया है कि इस महिला ने बताया है कि घरेलू कामगारों की जो नौकरियां है ये लोगों के बीच शेयर कर कर और उन्हें प्रोवाइड कराने का एक चकमा देती थी कि आपको हम इस घर में अच्छी जॉब लगवा देंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि घरेलू कामगार में जो काम करने वाली नौकरानी होती हैं, या तो आप हाउस बॉय होते हैं, या तो देखा जाता है कि घर में कई ऐसे प्रकार से काम करने वाले लोग रहते हैं जो उनके बीच ये साझा करती थी कि हम आप लोगों को ऐसी जॉब लगवा देंगे और आप लोगों को आप नौकरी दिला देंगे, और उनसे बड़ी मात्रा में जो है पैसे वसूल करती थी। ऐसे में कहा गया है कि ये जब अपनी अपडेटें इंस्टाग्राम पर शेयर करती है और शेयर करने के बाद में जब लोगों के सामने धोखाधड़ी का मामला सामने आता है तो इस बात की लोग जो जानकारी है कुवैत पुलिस की देते हैं, तो कुवैत पुलिस जो है इस महिला को गिरफ्तार कर लेती है। तो दोस्तों, यहाँ पर देखा जा रहा है कि अगर आप कुवैत या दुबई या सऊदी में रहते हैं तो ऐसी घटनाओं को अंजाम न दें। अगर आप कमाने का आप मानने और काजने गए हैं तो देखा जाता है कि उसी पर आप फोकस करें, ज़्यादा पैसे कमाने के लालच में ना आए, नहीं तो आने वाले दिन में ऐसी घटनाएं जो हैं आपके साथ भी हो सकती हैं। तो इन बातों को ख्याल रखना है। दूसरी इम्पोर्टेंट जो अपडेट है निकल के आ रही है यूही से। यूही में काफ़ी लोगों का सवाल है कि किसी कंपनी में काम कर रहे हैं और काम करने के दौरान पर जो उनका सेफ्टी रहता है वो सेफ्टी जो है नहीं प्रोवाइड कराया जाता है। यहाँ पर देखा जाता है कि सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट उनका जो सेफ्टी होता है वो इंश्योरेंस होता है, जो हेल्थ इंश्योरेंस होता है। उससे देखा जाता है दोस्तों कि अगर आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस रहता है तो आपको हर प्रकार की जो सुविधा हैं वो मिल सकती हैं। जहाँ पर कहा जाता है कि अगर आपका हेल्थ इंश्योरेंस रहता है तो आपका वीज़ा भी एक्सटेंड करने में देखा जाता है कि जो समस्या आती हैं वो समस्या नहीं आएंगे। और हेल्थ इंश्योरेंस आपका रहता है तो अगर आप खुदा न खास्ता आपके कहीं चोट चपेट आ जाती है तो देखा जाता है कि इलाज भी जो है आपको डिस्काउंट पर किया जाता है। तो हेल्थ इंश्योरेंस जो रहता है वो काफ़ी बड़ा अनिवार्य रहता है, लेकिन इन दौरान पर देखा जाता है और कुछ लोगों का कमिट भी रहता है और कुछ लोग का सवाल भी रहता है कि कंपनियां जो हैं लापरवाही कर रही हैं, लेबर और कामगारों को जो हेल्थ इंश्योरेंस है वो नहीं बना रही हैं और लेबरों को एक वार्निंग दे रही हैं कि अगर हेल्थ इंश्योरेंस बनवाना है तो आप लोग अपने ही पैसे से बनवाएं। तो दोस्तों, यहाँ पर देखा जाता है कि लेबरों की सैलरी भी उतनी नहीं रहती है और सैलरी न ज़्यादा होने की वजह से उनका पैसा भी नहीं सेफ हो पाता है, और सेफ ना होने के कारण से देखा जाता है कि जो अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस ऐसे कई प्रकार की जो सेफ्टियां हैं जब अपने पैसे से ही खरीदेंगे तो अपने फैमिली मेम्बरों को क्या पैसे भेजेंगे, क्या अपने वतन के लिए पैसे भेजेंगे। देखा जाता है कि यूएई में और दुबई में महंगाई इतनी ही ज़्यादा है कि लोगों को पैसे सेव करने में काफ़ी बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। दूसरी इम्पोर्टेंट दुबई सरकार की तरफ से अपडेट जारी किया गया है और अपडेट के मुताबिक ये बताया गया है कि दुबई में आप किसी स्थान पर काम करते हैं और काम करने के दौरान पर कोई ऐसा आपको व्यक्ति मिलता है, आप जानते हैं कि इस समय पर जो फ्रॉडगिरी है वो काफ़ी ज़्यादा
से ज़्यादा हो रहा है और इस फरोडगिरी के काफ़ी लोग शिकार भी हो रहे हैं। तो देखा गया है कि दुबई पुलिस जो है काफ़ी लोगों को अवेयर भी करती रहती है कि अगर आपके साथ कोई फ्रॉडगिरी करता है, जैसे कि आपका कोई डॉक्यूमेंट ले लेता है और बोलता है कि हम आपका जो है सेटलमेंट कर देंगे और आपको डॉक्यूमेंट भी दे दो और आपसे कुछ पैसे की भी डिमांड करते हैं। अगर आप पैसे और अपना डॉक्यूमेंट दे देते हैं और वो व्यक्ति जो रहता है आपको नौकरी दिलाने का एक चकमा देता है। हफ्ते 15 दिन गुजर जाते हैं, उससे आप बात करते हैं तो बोलता है कि थोड़ा इंतज़ार करें, आपकी नौकरी जो है सेटलमेंट हो जाएगी। कुछ दिन के बाद देखा जाता है कि वो फ़ोन भी आपका नहीं रिसीव करता है और आपकी जो परेशानियाँ हैं ये बढ़ जाती हैं। तो ऐसे में कहा जाता है कि अगर आप कहीं पर गल्फ़ कंट्री में काम करते हैं, सऊदी या दुबई, तो आप लोगों को सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि फ्रॉडगिरी का मामला जो है काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। और यही नहीं, कहा जाता है कि काफ़ी लोगों को गिरफ्तारी भी की जा रही है और काफ़ी लोगों को डिपोर्ट भी कर दिया जाता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि ऐसी घटनाओं को अंजाम जो है देते रहते हैं। तो इन बातों को ख्याल रखना है। अगर आपकी नौकरी नहीं कहीं सेटलमेंट हो पा रही है तो आपको अपने दोस्त या अपने कोई रिश्तेदार हैं उनसे कॉन्टैक्ट करें। ऐसे किसी एजेंट और किसी दलाल से आप संपर्क ना करें, नहीं तो आने वाले दिन में जो है देखा जाता है कि आपकी जो परेशानियां हैं वो भी बढ़ सकती हैं और आपको डॉक्यूमेंट जो भी रहता है वो भी आपके हाथों से जा सकता है। तो हमारा एक ही अपडेट रहता है, कहने का मतलब कि आप लोगों को सावधानी बरतें और सतर्क रहें और लोगों के बीच भी ऐसी खबरें शेयर करें कि आने वाले दिन में अगर कोई भी व्यक्ति को ऐसे एजेंट या दलाल मिलते हैं तो उन सब से आपको सावधान रहना है। अगर वीडियो में कुछ जानकारी मिली होगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और अपने दोस्तों फ्रेंडों में शेयर ज़रूर करना। आपका कोई क्वेश्चन या आपका कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय जो है ज़रूर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।